हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर रैशनल नंबर के पहले एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 1.1। इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसमें हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व होगा एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रैशनल नंबर के सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बातें बता देती हूँ, जैसे कि टर्म्स क्या होता है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स दिए हुए हैं। पहला टर्म है ये, दूसरा है ये और तीसरा है ये। टर्म्स जो होते हैं वो प्लस और माइनस साइन के वजह से डिवाइड होते हैं। जैसे पहला टर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन आ गया है, इस वजह से यहाँ पे टर्म ख़त्म। यहाँ दूसरा टर्म स्टार्ट हुआ है, ये माइनस साइन है इसलिए टर्म ख़त्म। ये तीसरा साइन स्टार्ट हुआ है, यानी कि तीसरा टर्म है। यानी कि इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स दिए हुए हैं। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि देखिए, इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 3/5। 3/5 इस टर्म में भी है और 3/5 इस टर्म में भी है। तो हम सबसे पहले उन 2 टर्म्स को सॉल्व करेंगे जिनमें कुछ कॉमन है। जैसे इस क्वेश्चन में 3/5 कॉमन है, तो हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं पहले। इसे ब्रैकेट में कर देंगे और हम तीसरा टर्म लिखेंगे अब, +5/2। तो बच्चों, अब हम जो भी कॉमन है हम उसे कॉमन ले लेंगे। जैसे 3/5 दोनों में है तो हम 3/5 को बाहर ले लेंगे। तो इस टर्म में क्या बचेगा? इस टर्म में से हमने 3/5 कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा? -2/3। तो हम -2/3 को लिख देंगे। फिर उसके बाद इस टर्म में से भी हमने 3/5 को कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा? -1/6। अब ये तीसरा टर्म हम लिख देंगे। बच्चों, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाला रूल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों, इन दोनों को पहले मैं सॉल्व करूँगी एलसीएम ले करके। यहाँ पे बाहर में जो है हम वो ऐसे ही लिखेंगे उसको, और यहाँ पे तीसरा टर्म उसी तरह लिख देंगे। अब इस अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, माइनस की वजह से -4 आ जाएगा। -1 1 ज़ा 1/6। यहाँ पे जो है उसे ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसके बाद हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा -5/6। माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। अब हम इन दोनों टर्म्स मतलब इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, ये 3 2 ज़ा 6 और ये 1 ये 1। तो इसको पूरे तरीके से सॉल्व करने पे आया है -1। ये जो माइनस है ऊपर में तो दोनों 1 ही है, तो ये -1 और ये 2 1 ज़ा 2 +5/2। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये तीसरा टर्म था, हमने नीचे लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो 2 ही आएगा। यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो अब देखिए, प्लस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो अब हम इसे माइनस करेंगे और बड़े नंबर पे पॉजिटिव का साइन है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा /2। तो अब देखिए ये दोनों तो अब कट जाएगा। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आएगा 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है बच्चों, वो है 2।
आई होप बच्चों कि मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये है दूसरा क्वेश्चन, इसे भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। इसमें भी 3 टर्म दिया है, इन तीनों में से आपको उन दोनों टर्म को पहले सॉल्व करना है जिसमें कि कुछ कॉमन हो। जैसे इसमें 2/5 है और इस वाले टर्म में भी 2/5 है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट में बता दीजिएगा मुझे। आई होप मेरा ये वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, और आपका इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।